यह 2 लाइन और लिखवा दो, हानि भी क्या है। कमेटी वालों ने दास की आज्ञा का पालन किया। नई ज्ञान गंगा पुस्तक छपवाकर वितरित कर दी। वह पुस्तक गुरुद्रोही संजय और पवन को इनके समर्थकों ने दे दी। संजय व पवन ने कहा कि कमेटी वालों ने कितनी बड़ी गलती की है। पहले छपी ज्ञान गंगा में इस पृष्ठ पर यह नहीं लिखा है कि देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा। इस नई में छपा दिया है। दोनों पुस्तकों के दोनों पृष्ठों की फोटोकॉपियां लगाकर संगत को भड़काने लगे। देखो, कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से यह छपा दिया जो गलत है। इस मराठी भाषा का यह अर्थ नहीं बनता। हाय तौबा मचा दी। दास ने इसीलिए तो संजय को तथा पवन को गुरुद्रोही घोषित किया है। ये दोनों मेरे शत्रु का काम कर रहे हैं। संजय बकवाद करता है, पवन इसकी बातों पर विश्वास करके कर्म खराब कर रहा है। विचार करें, यदि 2 लाइन मान लो कमेटी वालों ने गुरुजी की सच्चाई बताने के लिए लिख भी दी हो, तो संजय साकट को क्यों कष्ट हुआ, क्यों पवन दुखी हुआ। संजय पवन दोनों काल के दूत हैं। इन दोनों की बुद्धि पर काल ब्रह्म का साया है। इनसे दास की उभरती छवि देखी नहीं जा रही। आग लग जाती है इनके हृदय में। पवित्र कबीर सागर में एक अनुराग सागर अध्याय है। उसमें लिखा है कि कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताया है कि हे धर्मदास, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन से मेरा विवाद हुआ। जब मैं सतलोक से चलकर काललोक में प्रवेश हुआ, तब यह मेरी शक्ति देखकर डर तो गया। माफी भी मांगी। मेरे से पूछा कि आप किस लिए आए हो। मैंने बताया कि तूने पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष का नामो निशान मिटा रखा है, अपने को जगत का कर्ता बता रखा है। तेरे पुत्रों ने भी अपने को जगत कर्ता बताकर मानवों को भरमाया है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक ना करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिलेगा सत कबीर दुहाई। मैं तेरी असलियत बताऊंगा, कबीर नाम से यथार्थ भक्ति मार्ग यानी पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष का ज्ञान प्रचार करूंगा। कबीर परमेश्वर जी उस समय अपने पुत्र सहज दास के वेश में थे। कबीर जी कभी अपने पुत्र जोगजीत यानी जोग संतान के रूप में भी काल ज्योति निरंजन के लोक में आते हैं, इसलिए अपने को छुपाकर लीला किया करते हैं। सब जीव उस सतपुरुष की आत्मा है। यहां तूने उन सबको कुत्ते गधे सूअर आदि बनाकर महाकष्ट दे रखा है। इनको सुख सागर सतलोक का ज्ञान बताऊंगा, निज नाम देकर तेरे जाल से मुक्त करवाऊंगा। तब काल ने मेरे से कहा था कि यदि तू एक कबीर पंथ चलाएगा, मैं अपने दूत भेजकर 12 नकली कबीर पंथ चलाऊंगा। इनके अतिरिक्त और अनेक नकली पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा। सब जीवों को भरमाऊंगा। वे वाणी तो आप वाली कहा करेंगे, परंतु अर्थ गलत करके मेरे जाल में रखेंगे। हे धर्मदास, मेरे पृथ्वी पर आने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने अपने प्रमुख दूतों को बुलाया तथा कहा कि मेरा दुश्मन कबीर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर गया है। वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा। तुम पृथ्वी पर जन्म लो, उसका विरोध उसी के पंथ में घुसकर करो। हे परमेश्वर कबीर जी के बच्चों यानी भगत तथा भगतमती, वर्तमान में काल का भेजा प्रमुख दूत संजय दिल्ली है। इसका सहयोगी पवन जयपुर है तथा मेरी संगत के वे भगत व भगतमती भी काल प्रेरित हैं, जो इस झूठे कपटी तत्व ज्ञानहीन प्राणी कालदूत संजय के साथ लगे हैं, जो इतना समझाने के पश्चात भी नाम शुद्ध नहीं करवाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। वे भी काल के दूत ही हैं, जो वापस आकर माफी मांगकर नाम शुद्ध करवा लेंगे। वे परमेश्वर कबीर जी के हंस व हंसनी हैं यानी भक्तात्माएं हैं। यदि उन भक्तों व भगतमतियों को काल के दूत वाली झूठी बातों पर विश्वास है कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है,
तो वे नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें, दान ना करें। जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। ज्योति स्वयं जलाओ चाहे अखंड जलाओ। जब दास बड़ी जेल में आए तब सारा पैसा दान कर देना, परंतु कुपात्र को दान देकर तो कुछ लाभ नहीं मिलना। इस पत्र में भी यही समझाया है। उनको विचार करना चाहिए कि उनके लाखों भाई बहन कमेटी वाले सेवादारों को वो नामदान केंद्रों पर मेरे आदेश से दान दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले भी वहीं पर दान दे रहे हैं। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत? उनको विश्वास है कि पैसा सही प्रयोग हो रहा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। सब्सक्राइब।